मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का दिल से स्वागत है करंट अफेयर के एक अगले वीडियो में, जो सीधे तौर पे आपका सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में ग्रेटर स्कूप अथवा सदांगमन किसकी दुर्लभ प्रजाति है जो चर्चा में है। तो दोस्तों बता दूं कि बत्तख, आपको पता है कि डक की ये दुर्लभ प्रजाति है जो हाल ही में खोजी गई है। ठीक है, तो दोस्तों खोजी से मतलब ये है कि कुछ समय पहले दिखाई गई थी, लेकिन अभी हाल ही में 94 जो है 94 वर्षों के बाद में मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित जो है लोकटक झील, आपको पता ही है काफी महत्वपूर्ण लोकटक झील है। अगर हम बात करें पूरे पूर्वोत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जब बात लोकटक झील की दोस्तों आती है तो आपको ये बात पता ही होगी, यहाँ पर एक बड़ा ही विश्व का जो है एकमात्र कौन सा केबुल लामजाओ, ध्यान रखेंगे साथियों, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात पे गौर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लोकटक झील की बात मैंने कर दी है, और जो कि लोकटक झील की बात आ गई है तो आपको शायद ये बात की जानकारी होगी कि फुमडी माने फुमडी घास के छोटे छोटे द्वीप होते हैं, वो इसी लोकटक झील अर्थात केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। इस बात पे गौर करेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, और इसमें अगर हम करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया हाल ही में। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। और पहली बार की बात करें तो 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इस बात पे गौर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस तो मनाते हैं 24 जनवरी को, लेकिन अगर हम बात करेंगे कौन सी अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं कब? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप देख रहे हैं कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन कहां पर होगा। तो ये है आपका कालका शिमला रेल मार्ग, और आपको पता ही है कि जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और 2008 में कालका शिमला हिमाचल प्रदेश जो कालका शिमला रेल मार्ग को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई थी। दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे और जानना जरूरी है। दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और इसका नया नाम कर दिया गया है, क्या है? श्यामला। इस बात पे गौर करेंगे। और जब बात श्यामला की आ गई है तो ये भी जानना जरूरी है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं, शिमला का सन्यासी किसे कहते हैं। तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक मिस्टर एलन ऑक्टोविन ह्यूम को शिमला का सन्यासी के रूप में जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो हाल ही में किसने पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के अंदर विदेशी नागरिकों के प्रवेश का समर्थन किया है? दोस्तों बता दें पुरी जगह जो पड़ती है वो क्या है? उड़ीसा में है। ठीक है, पुरी जो है दोस्तों उड़ीसा में है, और वहां पर विदेशी नागरिकों के प्रवेश का समर्थन किया है तो गणेशी लाल, ध्यान रखेंगे गणेशी लाल जी जो है वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल महोदय हैं। जब बात राज्यपाल की आती है तो ध्यान रखना राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल कहलाता है। इस बात पे गौर करिए। और जब बात दोस्तों आ गई है उड़ीसा की, तो जानना जरूरी है उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और जब बात उड़ीसा की आती है तो ध्यान रखने वाली बात है, उड़ीसा में प्यारे दोस्तों क्या है? चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है, जो पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और जब बात चिल्का की आ गई है तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है, नेवी का प्रशिक्षण केंद्र है। इस बात पे गौर करेंगे। और जब बात दोस्तों उड़ीसा की आती है तो ध्यान रखेंगे इस यहाँ पर कुछ है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना जाता है। इस बात पे गौर करें। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो भारत में पहली बार यूथ 20 और Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कहां हो रही है? दोस्तों ध्यान रखेंगे गुवाहाटी में, ध्यान रखेंगे दोस्तों असम में है गुवाहाटी। और जब बात असम की होती है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क। और जब बात काजीरंगा नेशनल पार्क की आती है तो ध्यान रखेंगे एक सींग का गैंडा पाया जाता है। और जब बात काजीरंगा की आती है तो 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बात पे गौर करेंगे। दोस्तों असम राज्य से याद आ रहा है कि विश्व का एकमात्र कौन सा नदी द्वीप, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप असम में है, और नाम तो दोस्तों आपको पता ही होगा, नाम है माजुली, माने ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित पूरे विश्व का एकमात्र नदी द्वीप। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण माने अथॉरिटी
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का नया डायरेक्टर निदेशक किसे बनाया गया है? दोस्तों जानना जरूरी है, मिस्टर प्रवीण शर्मा जी को बनाया गया है इस प्राधिकरण का निदेशक। जानकारी दोस्तों बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत जो है वो 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इस बात पे गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17। येलो बैंड डिजीज क्या है? तो दोस्तों बता दें, एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो प्रवाल कोरल से रिलेटेड है और ये पूर्वी थाईलैंड के जो प्रवाल है उनमें ये बीमारी देखने को मिली है। तो जानकारी दोस्तों बता दें कि जैसे हमारा भारत है, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये है हमारा लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप जो है वो एक प्रकार से प्रवाल निर्मित द्वीप है। छोटे छोटे मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जीव होते हैं, इनके ऊपर के खोल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और ये इस प्रकार से ग्रुप में रहते हैं, तो ये जो है द्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, तो ये प्रवाल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, गणेशी लाल जी हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी। राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये जानकारी 153 में दी गई है, राज्य के संवैधानिक प्रधान। और ये जानना जरूरी है कि राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति माने प्रेसिडेंट के तो जो है क्या प्रसाद पर्यंत, ठीक है दोस्तों, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इस बात पे गौर करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 21 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों का फाउंडेशन डे स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों ध्यान रखेंगे, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन 3 राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, जो एक्ट के अंतर्गत 1971 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इस बात पे गौर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में बल्लभपुर वन्य जीव अभयारण्य जो कि वेस्ट बंगाल में वीरभूमि जिले के बोलपुर उपखंड में शांति निकेतन के निकट स्थित है, चर्चा में क्यों है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बल्लभपुर वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी देखने को मिली है। इस बात पे ध्यान रखेंगे। स्थापना हुई थी 1977 में। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय तापन है, उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो है ना ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो विदेशी पक्षी जब आएंगे जाएंगे तो एक विविधता देखने को मिलती है।